बच्चों अब कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो में कंप्लीट। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर गिवन एज फॉलोज। आपको चार पार्ट में लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो पहले पार्ट से शुरू होते हैं। पहले पार्ट में आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या दे रखी है, इसको लिख लेते हैं। देखो ये ए पार्ट है, इसमें लेंथ क्या दे रखी है, आपको लेंथ दे रखी है 3.5x स्क्वायर वाई। सही हो गया। ब्रेथ क्या दे रखी है, जो ब्रेथ दे रखी है आपको 1.3x की पावर 3, ये आपको दे रखी है ब्रेथ। एंड हाइट क्या दे रखी है आपको, हाइट आपको दे रखी है बच्चों 0.5x वाई टू द पावर 2। ये फर्स्ट पार्ट में लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। आपको बताना है रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम। तो बॉक्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा रेक्टेंगुलर बॉक्स का, तो सीधा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अगर बॉक्स कैसा हो, रेक्टेंगुलर हो, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है। अब देखो एलबीएच की वैल्यू गिवन है, सब पार्ट में लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, बस वैल्यू प्लेस करनी तो रहेगी इस फॉर्मूले में, तो आराम से प्लेस होगी। देखो लेंथ की वैल्यू प्लेस करो। लेंथ कितना है आपके पास 3.5x स्क्वायर वाई। ब्रेथ कितनी है देखो 1.3 की पावर 3 इंटू हाइट कितनी है 0.5x वाई स्क्वायर। सही है, मैंने वैल्यू प्लेस कर दी लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब क्या करते हैं, देखो अब तीन मोनोमियल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई तो करना है। तीन मोनोमियल्स हो या उससे ज्यादा मोनोमियल्स हो तो कंसेप्ट तो सेम रहता है। पहले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट 3.5 इंटू यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है आपके पास 1.3 और यहाँ पे कोफिशिएंट है 0.5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करते हैं, वेरिएबल पार्ट को। वेरिएबल पार्ट क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है एक्स क्यूब, यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है एक्स इंटू वाई स्क्वायर। सही हो गया। अब देखो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। 3.5 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना था 4.55। 3.5 को 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 4.55। फिर 4.55 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 2.275। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके दे सकते हो। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 3.5 को अगर 1.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 4.55 और फिर 4.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, तो आपके पास आता है 2.275। ठीक है, ये आप करके चेक कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करते हैं, देखो वेरिएबल को कैसे करते हैं, सेम वेरिएबल को एक साथ लिखना होता है। ये तो आ गया कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके, सेम वेरिएबल को एक साथ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 3 इंटू यहाँ पे एक्स कुछ नहीं होता 1 एक्स की पावर 1 और वाई वाले वेरिएबल एक साथ लिखो वाई की पावर 1 इंटू वाई टू द पावर। अब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड 2.275, तो ऐसा ही रहेगा। बेस सेम है, देखो पावर है 2 + 3 5 और 1 6 एक्स टू द पावर 6 और वाई की पावर क्या होगी 1 + 2। तो ये आपका वॉल्यूम आ चुका है। वॉल्यूम क्या है आपके पास, वॉल्यूम आपके पास आ चुका है रेक्टेंगुलर बॉक्स का 2.275 x टू द पावर 6 y टू द पावर 3। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये पहला पार्ट था, फटाफट नोट करो, फिर करते हैं अगले पार्ट को। बच्चों ये वाला सेकंड पार्ट है। अब इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। अब लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको ये यूज करनी है, इसके हेल्प से आपको फाइंड करना है वॉल्यूम रेक्टेंगुलर बॉक्स का। तो लेंथ क्या आपके पास दे रखी है बच्चों 1/2 वैल्यू प्लेस कर दो p स्क्वायर q स्क्वायर r इंटू ब्रेथ क्या आपके पास 3/4 पी क्यू आर स्क्वायर और हाइट है आपके पास पी क्यू आर। सही हो गया। अब तीन मोनोमियल से इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं बच्चों, आप पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हो फिर वेरिएबल पार्ट को। तो कोफिशिएंट देखते हैं, देखो 1/2 यहाँ पे कोफिशिएंट है इस मोनोमियल में, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 3/4 और इसका है 1। कोफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनटू वेरिएबल पार्ट 1/2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर में वेरिएबल पार्ट है आपके पास पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है देखो p इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर और लास्ट में तो p क्यू आर ही है तो p इंटू क्यू इंटू आर। सही हो गया। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 × 1 = 3 ही होना है, 4 × 2 = 8 हो जाना है। ये तो आपका आ गया मल्टीप्लाई करके। वेरिएबल पार्ट में सेम वेरिएबल को एक साथ लिखना है मल्टीप्लाई करके p स्क्वायर और p की पावर यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1 तो इसको लिख दो p की पावर 1 और p है यहाँ पे ये है तो इसके बाद कुछ नहीं तो 1 तो p की पावर 1। अब q वेरिएबल पे आते हैं, देखो q की पावर क्या है यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे क्यू की पावर कुछ नहीं तो 1 तो यहाँ लिख देते क्यू की पावर 1 और एक ये क्यू है यहाँ कुछ नहीं पावर तो 1 तो क्यू की पावर 1। फिर आते हैं आर वाले में, देखो यहाँ पे आर की पावर कुछ नहीं तो 1 है ना तो आर की पावर 1 और आर क्या है यहाँ पे देखो आर की पावर 2, यहाँ पे आर है तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 तो सेम वेरिएबल को एक साथ लिख दिया। अब आराम से कर लेंगे। अब देखो ये 3/8 है p, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है 2 + 1 3 और 1 4 तो p की पावर 4। क्यू पे आ जाओ 2 + 1 3 और 1 4 तो क्यू की पावर 4। आर पे आ जाओ 1 + 2 3 और 1 4
तो ये आपका आ चुका है वॉल्यूम रेक्टेंगुलर बॉक्स का, जब डायमेंशंस ये होती हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट ये आपको गिवन है, तो उस केस में रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, ये होता है। हमने आराम से कर लिया, रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम पता है फॉर्मूला, तो आराम से हो जाता है, बस वैल्यू प्लेस करनी है और मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल्स को, जिसका कंसेप्ट हमने ऑलरेडी सीख रखा है। फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करो, बढ़ते हैं अगले पार्ट्स की ओर। तो चलिए बच्चों अब करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में लेंथ ब्रेथ और हाइट ये गिवन है आपको, अब आपको बताना है रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का तो यही फॉर्मूला होता है। लेंथ आपको क्या गिवन है, देखो लेंथ आपको गिवन है, वैल्यू प्लेस करते हैं। लेंथ है आपके पास l to the power 3 m to the power 4, ब्रेथ है आपके पास m की पावर 2 n की पावर 5, और यहाँ पे हाइट है l की पावर 6 n की पावर 2। इन तीनों मोनोमर्स को मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे सबका कोफिशिएंट तो 1 है, तो कोफिशिएंट क्या डायरेक्टली कर लेते हैं इसको, सेम वेरिएबल को एक साथ लिख लो। देखो l to the power 3 इंटू और l का यहाँ पे l की पावर 6 इंटू m की पावर क्या है, देखो 4 इंटू m की पावर 2, फिर n वाले वेरिएबल को एक साथ लिख दो n की पावर 5 इंटू n की पावर 2। हो गया। अब क्या करना है, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो l की पावर क्या हो जाएगी 3 + 6 is 9, m की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड करोगे, m की पावर 4 + 2 6, और n की पावर क्या हो जाएगी 5 + 2 7। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। जब लेंथ ब्रेथ और हाइट ये आपको गिवन होती है तब बॉक्स का वॉल्यूम ये आता है। होप थर्ड पार्ट समझ में आया होगा। फटाफट वीडियो को पॉज करो यार, इसको नोट करो, बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की ओर। तो बच्चों अब कर लेते हैं अपने लास्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट में बच्चों डायमेंशंस ये दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, बस लेंथ ब्रेथ और हाइट को यहाँ पे प्लेस करना है जो आपको गिवन है। लेंथ क्या दे रखी है आपको 3 a to the power 2 b to the power 3 और c to the power 2। ऐसे आपको ब्रेथ क्या दे रखी है, देखो 5 a to the power 4 b to the power 2 और c to the power 5, और हाइट है आपके पास 2 a to the power 3 b to the power 5 और c की पावर 2। ये दे रखे हैं। अब ये तीन मोनोमियल्स इन्हें मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई। देखो 3 यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा 3, इसका कोफिशिएंट क्या है 5, और इस मोनोमियल में कोफिशिएंट क्या है 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वेरिएबल पार्ट को a² इंटू बी की पावर 3 इंटू सी की पावर 2। इसमें वेरिएबल पार्ट क्या है, देखो a की पावर 4 b की पावर 2 और c की पावर 5, और लास्ट वाली में वेरिएबल पार्ट है a की पावर 3 b की पावर 5 एंड c की पावर। अब क्या करना है, देखो पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये तो 30 आ गया इनटू। अब यहाँ देखो सेम वेरिएबल को एक साथ a की पावर 2 और a कहाँ पे आ रहा है, देखो देखो यहाँ पे आ रहा है a की पावर 4 और a कहाँ पे, देखो a की पावर 3। सेम वेरिएबल को एक साथ लिखना, b वाले पे आ जाओ, b की पावर 3 और b कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पे b की पावर 2 और कहाँ आ रहा है b की पावर इंटू c पे आ जाओ, c की पावर 2 और कहाँ है c की पावर 5 और कहाँ है c की पावर 2। सही हो गया। अब ये काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो हमने सही अरेंजमेंट करा है, पूरे टोटल सही है। देखो 30 बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। देखो a पावर क्या होगी 2 + 4 6 और 6 और 3 9, b की पावर क्या हो जाएगी 3 + 2 5 5 और 5 10, c की पावर क्या होगी 2 + 5 7 7 और 2 9। ये आपका आ चुका है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। जब डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ और हाइट ये होती हैं तब वॉल्यूम ये आता है। यहीं पे खत्म होते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, वॉल्यूम फाइंड करना था रेक्टेंगुलर बॉक्स का। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। डायमेंशंस गिवन थी, हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया बड़े आसानी के साथ। इतनी आसानी के साथ आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ इसी क्वेश्चन को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना बहुत ही अच्छा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।